हेलो दोस्तों। हम क्या है भारतीय क्या पढ़े थे, संविधान पढ़ रहे थे। ठीक है, हम क्या पढ़े थे, भारतीय का जो क्या संविधान है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो सर्वप्रथम मैंने संविधान को स्टार्ट करवाया था। तो सर्वप्रथम मैंने बताया था कि किस प्रकार के भारत में क्या है एंट्री हुई थी। ठीक है, विदेशियों की किस प्रकार भारत में क्या है एंट्री होती है और किस प्रकार को भारत से क्या खदेड़ा जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार भारत शासन अधिनियम लागू किए थे और भारत के संविधान सभा के लिए क्या प्रयास किए गए थे कि भारत का संविधान किस प्रकार का होगा। वो घटनाक्रम चले थे, अधिनियम सारे बताए थे। इसके बाद में हमने क्या है डिस्कस किया था कि किस प्रकार जो भारत में क्या संविधान सभा के लिए क्या प्रयास किए गए थे। ठीक है, भारत में क्या संविधान सभा होगी इसके लिए क्या किस स्तर पर प्रयास किए गए थे। तो प्रथम प्रयासों की श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू जो भारतीय थे उनके द्वारा प्रयास किए थे। दूसरी अगर हम बात करते हैं अंग्रेजों के द्वारा क्या है भारत के संविधान सभा के लिए प्रयास किए थे। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा का गठन किस प्रकार था। ठीक है, संविधान सभा का जो गठन था वो किस प्रकार किया गया था, यानी संविधान सभा में किस प्रकार के सदस्य थे, कौन कौन से प्रयास किए गए थे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के थ्रू संविधान सभा के लिए सभी सहमत हुए थे। सभी लोगों ने कहा था कि ठीक है हम क्या है इसके थ्रू सहमत होते हैं और हम क्या चुनाव संपन्न करवाएंगे और क्या है अपना संविधान सभा का क्या है चुनाव अपने तरीके से करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने बताया कि हमने क्या कौन से देश से कौन कौन सी प्रणाली है वो ली। ठीक है, कौन से विदेशी स्रोत थे जहाँ से क्या हमने कौन कौन सी जो प्रणालियाँ हैं वो ली थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रस्तावना। 13 दिसंबर जो 1946 को प्रस्ताव किया रखा गया था वो पारित हुआ था। जुलाई 1946 में जब इसे पारित किया गया था तो जब इसे पारित किया गया तो इसे क्या प्रस्तावना के रूप में लागू किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि प्रस्तावना में कौन कौन सी चीज़ें थी वो बताई गई थी और इसमें क्या है कौन से भाव दिए गए थे। ठीक है, तो इसमें प्रस्तावना में सभी वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि प्रस्तावना में कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन क्यों अपनी किताबें बचपन से पढ़ते हैं उनके शुरू में क्या पहले पृष्ठ पर ही प्रस्तावना दी होती है तो वहाँ से सभी को याद होगा, लेकिन फिर भी किसी को नहीं है तो रिवीजन के तौर पर बता देता हूँ। उसके बाद में बताऊंगा कि कहाँ से स्वतंत्रता ली, कहाँ से न्याय, किस प्रकार हमने कौन कौन से न्याय की बात की है, किस प्रकार स्वतंत्रता की बात की है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया था कि प्रस्तावना में क्या लिखा गया था कि हम भारत के लोग, ठीक है, जो संविधान सभा के जो लोग थे उनके द्वारा प्रस्तावना को पारित जब किया जा रहा था उसमें उन्होंने क्या लिखा गया था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज 26 नवंबर 1949 को मिति माघ शुक्ल सप्तमी 2006 संवत को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और के आत्मर्पित करते हैं। इस प्रकार जो संविधान सभा के लोग थे उनके द्वारा क्या भारतीय जो संविधान था उसकी प्रस्तावना को क्या है अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, वैसे तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है कभी कभार इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि स्वतंत्रता में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी है, कौन सी न्याय की बात की है। ठीक है, कौन कौन से शब्द मूल जो प्रस्तावना थे उसमें थे, कौन से में दिया गया था। ठीक है, हमें पता है 42वें संविधान शोधन 1976 के द्वारा क्या अखंडता, पथ निरपेक्ष ये बातें क्या बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी जो बातें हैं वो कही गई है। तो क्या है हम पहले शुरू का पैराग्राफ कौन सा है, हम भारत के लोग हैं। मैंने कल आपको बताया था ये कहाँ से लिया है। ठीक है, इसका प्रस्तावना का जो प्रथम मुखड़ा है वो हमने कहाँ से लिया गया, कल की सेशन में आपको बताया था। ठीक है, अच्छे तरीके से समझाया था कि पहला मुखड़ा कहाँ से लिया गया और प्रस्तावना का जो पूरा प्रारूप है, पूरा जो ढांचा है वो हमने कहाँ से लिया। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो वहाँ पर देखिए। ठीक है, पीछे वाले सेशन में लिखाया गया कि भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत है उसमें ये चीज़ें बताई गई है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि प्रस्तावना में क्या है, हम भारत के लोग, इसमें कौन कौन सी बातें हैं। तो क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसमें क्या न्याय की कौन कौन सी बात करते हैं। ठीक है, न्याय की बात करेगा तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय बात की थी हमने। सामाजिक, आर्थिक और क्या राजनीतिक न्याय, 3 न्यायों की बात करता है। कितने न्यायों की बात करता है, 3 क्या है न्यायिक प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की जाती है, 3 न्याय की बात की जाती है। अभी आपको बताया। ठीक है, कौन कौन से, एक दो बार आप पढ़ कर देखें तो आपको समझ में आएगा कौन से न्याय की बात करता है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी स्वतंत्रता की वो बात करता है, प्रस्ताव हमारी जो प्रस्तावना है उसमें हमारे लिए कौन कौन सी प्रस्तावनाएं जो स्वतंत्रताएं हैं वो दी गई है, निहित की गई है। तो उसमें कौन से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है हमारे लिए क्या दी गई है। इसके बाद क्या है, समता, कौन कौन सी समता, यानी समान है, सभी समान है। प्रतिष्ठा व अवसर की, सभी को अवसर की समानता है और प्रतिष्ठा में सभी कोई अपने
अपने उधार से उठना चाहिए, तो सभी को अवसर है, प्राप्त है, अपने अनुसार अपनी मेहनत करके क्या वो प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, यानी सभी का समता, सभी को समान अवसर दिए गए, समता है। ठीक है। बंधुता व्यक्तित्व की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता कहाँ से, ये क्या है, बंधुता में। बंधुता कितने प्रकार की, दो प्रकार की। भाईचारे की जो भावना कितने प्रकार की, दो है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और क्या अखंडता है। ठीक है, ये है। और क्या था, संवत कौन सा था, 2006 था। संवत कौन सा था, 2006 था। इस प्रकार ये बातें इसमें कही गई थी। ठीक है। फिर पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज 26 नवंबर 1949 को मिति माघ शुक्ल सप्तमी को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और क्या है आत्मर्पित करते हैं। ये संवत कौन सा था, 2006 था। संवत कौन सा था, 2006 था। इसमें क्या ये बातें क्या है ली गई थी। ठीक है। अब क्या है, प्रस्तावना से संबंधित क्या है वाद आए थे। ठीक है। प्रस्तावना से संबंधित क्या वाद आए थे, कोई भी चीज़ हो उसमें क्या वाद आते हैं। ठीक है। प्रस्तावना से संबंधित वाद आए थे। इसमें क्या क्या, कई लोगों ने पूछा था, रिट जाहिर करके पूछा था कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि क्या ये प्रस्तावना की जो आप बात कर रहे हैं ये क्या संविधान का हिस्सा है। 1960 में एक बेरोबारी वाद आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि नहीं, संविधान जो है वो क्या है, प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। 1960 में वाद का निर्णय क्या दिया था कि ये क्या है, प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है। ये कौन सा है, संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है। तो ये आप देख लेना कौन कौन से न्याय है, कौन सी स्वतंत्रता है, कौन से भाईचारे की भावना इनके द्वारा दी गई है। ठीक है। तो अब मैं क्या है वाद लिख देता हूँ कि प्रस्तावना से संबंधित क्या है वाद है, कौन कौन से जो वाद थे वो प्रस्तावना से संबंधित क्या है आई थी। ठीक है। तो प्रस्तावना में क्या है, कोई भी चीज़ लागू होती है तो उसके विरोध करने वाले होते हैं, कहीं भी देख लीजिए। ठीक है। लेकिन आपको अपनी एकाग्रता के अनुसार क्या किसी भी कार्य को संपन्न करना होता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपने तरीके से इसे लागू करें। ठीक है। तो उन्होंने क्या है 1960 में क्या आया था, पहला पूछा गया था, प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या है प्रश्न पूछ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, अपने को निहित अधिकार है, आगे बताएंगे कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से एक रिट जाहिर करके, याचिका जाहिर करके पूछ सकते हैं। आरटीए के तहत क्या सूचना का अधिकार हमें दिया गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत हम किसी भी मामले को लेकर क्या है सूचना मांग सकते हैं। ठीक है। सूचना क्या है हमें देने के लिए, वो सूचना देनी होती है। कोई भी व्यक्ति क्या किसी के मुद्दे को लेकर के सूचना मांग सकता है। ये क्या होना, राइट टू एक्ट है, यानी सूचना का अधिकार दिया गया है। तो इसमें किसी ने लगा दिया होगा रिट कि क्या प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है, तो इसने सुप्रीम कोर्ट ने एक 1960 में वाद आया था, बेरोबारी वाद, इसने कहा था नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना क्या है संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इसमें क्या पूछा गया था कि क्या प्रस्तावना, कि क्या जो प्रस्तावना संविधान का भाग हिस्सा है, संविधान का भाग या हिस्सा है। ये क्वेश्चन पूछा गया, किसी ने पीआई जनहित याचिका लगा दी थी। ठीक है। उससे पूछा था कि क्या यह हिंसा है, तो इसने कहा था कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है इस प्रकार, ये किस प्रकार का है, असंशोधनीय है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। जो प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है वो उसी प्रकार रहेगा, मूल जो ढांचा है वो क्या है उसी प्रकार रहेगा। क्यों, आपने देखा होगा पैराग्राफ उसी व्यवस्थित तरीके से रहेंगे, इसमें क्या परिवर्तन नहीं कर सकते। कब कहा था, 1960 का जो बेरोबारी वाद है था उसमें कहा था। ठीक है। लेकिन इसके बाद में फिर एक बात आ जाता है। ठीक है। केशवानंद भारती ब्राह्म केरल राज्य के साथ संबंध था, केशवानंद भारती था, उसका केरल राज्य के संबंध में विवाद आया था। उसने पूछा था कि क्या हिंसा है, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो इसमें कहा था कि हाँ, इसमें उसने कह दिया था कि हाँ, प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है हिस्सा है। ठीक है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, लेकिन इसमें एक क्या बाध्यता है, इसमें क्या है एक बाध्यता है कि आप क्या ढांचा इसमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन इसका जो ढांचा है वो ना बदले। प्रस्तावना का जो ढांचा दिया गया यानी इस प्रकार जो पैराग्राफ दिए गए इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ढांचा ना बदले, परिवर्तन तो आप कर सकते हैं। तो पहला वाद क्या था, पहला क्या था 1960 में, 1960 में क्या था, 1960 में बेरोबारी वाद या वाद की बात करते हैं, बेरोबारी वाद। ठीक है। तो इसमें क्या कहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का भाग
नहीं है, यानी हिंसा नहीं है। प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, अतः यह असंशोधनीय, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, अतः यह असंशोधनीय, असंशोधनीय, यानी इसमें क्या संशोधन नहीं कर सकते। थोड़े समय बाद फिर विवाद उठा, इसमें सुप्रीम कोर्ट में फिर गए। 1973 में कौन सा था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 में केशवानंद बनाम मतलब उसके अपोजिट था, बनाम भारत संघ। भारत संघ क्या था, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया तो भारत संघ था। ठीक है, आपको पता है संघ किसे कहा जाता है, जहाँ पर क्या पीएम और सीएम दोनों चुने जाते हैं उसे संघ कहा जाता है। ठीक है, तो इसने 1973 में केशवानंद बनाम ठीक है, केशवानंद भारती बनाम, ठीक है, इसका भारती और आएगा। ठीक है, वैसे सीधा लगाना चलेगा, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ है। ठीक है, इसमें पूछा गया था, ठीक है, इसमें क्या है, पूछा गया था कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिस्कस दिया था। ठीक है, फिर अपने निर्णय दिए, उनकी बेंच से बैठी थी, रोके फिर मुस्कुराई। ठीक है, पहले तो हमने कि इसमें गलत डिसीजन, अब क्या है कि हाँ प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या हिस्सा है, इसमें संशोधन हो सकता है। ठीक है, मुस्कुराई कि हमने पहले ये निर्णय दिया था, अब इस निर्णय को खुद पलट रहे हैं। कई मामलों में क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को थोड़े समय के बाद अंतराल में क्या पलटा है। जैसे जिस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, फजल अली आयोग थे, ठीक है, और केएम जो कुंदरू थे, ठीक है, उनकी केएम पणिकर और क्या है हृदयनाथ कुंजरू, इनकी एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, जब क्या है राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। यानी सभी राज्य के थे पहले रियासतों के रूप में विस्तृत थे, इनका गठन किया गया था और सारे जो स्टेट थे वो डोमिनेंट स्टेट बनाए गए थे। इन स्टेटों में भी क्या है सुप्रीम कोर्ट ने अपने वादों को वापस लिया था, अपने जो विवाद अपने निर्णय दिए थे उनको क्या वापस लिया था। ठीक है, कभी पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार जो भारत है ये वर्तमान स्वरूप में किस प्रकार आया था। ठीक है, फिर कभी किसी दिन चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि राष्ट्रों का पुनर्गठन क्या है। ठीक है, जो राज्य है उनका पुनर्गठन किस प्रकार हुआ था, ठीक है, इनका गठन हुआ था। तो यहाँ पर आप बात करते हैं कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत क्या है संघ है, केशवानंद भारती बनाम केरल संघ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ प्रस्तावना क्या है संविधान का भाग है। क्या कहा था, प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं, इसमें क्या कहें संशोधन कर सकते हैं। ये तो इन्होंने कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन एक शर्त रख दी कि परंतु क्या ढांचा न बदले। शर्त यह है कि ढांचा न बदले, शर्त यह है कि इसका ढांचा ना बदले। ठीक है, यानी जो इसका स्वरूप दिया गया उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप इसमें क्या संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन इसका जो ढांचा है वो ना बदले। कौन से वाद में कहा था, 1973 में केशवानंद भारती बनाम क्या है केरल राज्य विवाद आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या है अपने निर्णय को पलटा था और कहा था कि हाँ आप इसमें क्या संशोधन है वो कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद में क्या हुआ था 42वें संविधान शोधन। सभी जानते हैं कि 42वें संविधान शोधन को भारत का संक्षिप्त संविधान शोधन कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है, संक्षिप्त संविधान शोधन कहा जाता है। कौन से शोधन को, 42 को, ठीक है 42वें को। इसमें 42वां संविधान जो संशोधन हुआ था, ठीक है 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था 1976 में हुआ था। ठीक है, सभी जानते हैं। इसमें क्या प्रस्तावना में क्या है चेंज किए गए थे, इसमें क्या है इसमें 3 शब्द जोड़ गए थे, अखंडता, समाजवाद और क्या पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो 42वें संविधान शोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया था खुद का, ठीक है, कि आप इसमें संशोधन कर सकते हैं लेकिन ढांचा न बदले। तो ढांचा न बदलकर वहाँ से शब्द क्या है बीच में, उसी में क्या है बीच में शब्द जोड़ दिए थे। ठीक है, कौन सा था 42वें संविधान शोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, कौन सा संशोधन था 42वें संविधान शोधन 1976 के द्वारा। इसमें क्या 3 शब्द जोड़े गए थे, वो कौन कौन से शब्द थे, अखंडता, समाजवाद और क्या है पंथ निरपेक्षता है। ठीक है, तो इनको लिखते हैं कि कौन सा संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ था 1976 में। कौन सा था 42वां था। ठीक है, कौन सा संविधान शोधन था 76वां था। ठीक है, कौन सा था 42वां था, कब हुआ था 1976 में। ठीक है, तो लिखिए 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द क्या है जोड़े हैं। कौन सा संविधान शोधन है जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान शोधन 1976 द्वारा।
1976 आप लिख दीजिए सन, वैसे तो याद ही होंगी आपको, 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो कौन सा था, अखंडता, एक तो क्या था, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, और क्या था, समाजवाद। एक तो क्या था, अखंडता है, ठीक है। दूसरे की अगर बात करते हैं तो कौन सा था, पंथ निरपेक्ष है। तीसरा कौन सा था, समाजवाद है। ये 3 क्या थे, शब्द थे, वो जोड़े गए थे। 3 शब्द क्या है, जोड़े गए थे। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, प्रस्तावना में जो 3 शब्द है वो जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 का जो संविधान था उसमें ये 3 शब्द क्या है, जोड़े गए थे। इसमें क्या है, 3 शब्द क्या है, जोड़े गए थे। कौन से थे, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और क्या, समाजवाद। अखंडता हमें पता है, भारत क्या है, अखंड भारत है, यानी सभी लोग इसमें कह रहे थे कोई पंथ नहीं है, एक पंथ का व्यक्ति नहीं, यानी सभी प्रकार के पंथ इसमें क्या है, निवास करते हैं, इसलिए इसे पंथ निरपेक्ष कहा गया। समाजवाद यानी समाजवाद की भावना भारत में क्या है, पाई जाती है। समाजवाद की भावना क्या है, पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है, समाजवाद की भारत में क्या है, भावनाएं जो हैं वो पाई जाती है, ठीक है। ये प्रस्तावना में ये थी, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में, क्या कहा था, किसी ने आत्मा कहा था, किसी ने कुछ कहा था, ठीक है। तो पहले तो देखिए कि प्रस्तावना कहा किसे जाता है, किसी राष्ट्र के संविधान निर्माताओं का वह आरंभिक आलेख जिसमें उस राष्ट्र के संविधान निर्माताओं के विचार दृष्टिगोचर होते हैं। विचार क्या होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, ठीक है। कोई भी राष्ट्र है उसके संविधान निर्माता वो अपना संविधान लिखेंगे, उसमें क्या उनके जो मन में क्या 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 विचार है उसी को क्या कहा जाता है, प्रस्तावना है। प्रस्तावना किसे कहा जाता है, किसी राष्ट्र के संविधान का वह आरंभिक आलेख, किसी राष्ट्र के संविधान का वह आरंभिक आलेख जिसमें उस राष्ट्र के संविधान निर्माताओं क्या होते हैं, विचार क्या होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, यानी विचार के सामने आते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रस्तावना कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है। तो थोड़ा सा आप लिख लीजिए, ये 1-2 पॉइंट है उनमें लिख लीजिए, क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए, ठीक है। क्या पता कभी कहीं न कहीं क्या ये काम में आ जाए। तो प्रस्तावना से संबंधित क्या आया था, ठीक है। प्रस्तावना कहा किसे जाता है, पहली बात करते हैं जो प्रस्तावना है किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, प्रस्तावना। इसमें प्रथम पॉइंट लिखा गया था कि प्रस्तावना कहा किसे जाता है, ठीक है। तो किसी क्या कहा जाता है, किसी राष्ट्र के संविधान निर्माताओं के किसी राष्ट्र के संविधान निर्माताओं के वह आरंभिक आलेख, वह क्या है, आरंभिक आलेख जिसमें उस राष्ट्र के संविधान निर्माताओं के विचार दृष्टिगोचर होते हों, उसे क्या कहा जाता है, प्रस्तावना है। तो कोई भी राष्ट्र है उसका संविधान बनाने के लिए कमेटी होगी, उसके जो विचार होंगे उन्हें कहा जाता है, ठीक है। उनकी क्या कहा जाता है, उन्हें प्रस्तावना कहा जाता है, ठीक है। तो प्रस्तावना आपको पता है कौन से के द्वारा, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसे 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना के रूप में लागू किया। उसे क्या किया गया, 26 नवंबर 1949 को क्या प्रस्तावना के रूप में लागू किया। कौन सा था, 13 दिसंबर की अगर बात करते हैं, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है, ठीक है। और इसकी प्रस्तावना की अगर बात करते हैं तो सामान्यतः प्रस्तावना क्या कहा जाता है, संविधान की क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। सामान्यतः
प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। और के एम मुंशी, मैंने बताया था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी था, उसने क्या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या कहा था? जन्म कुंडली कहा था। पहले ही बता दिया था कि भारतीय संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा था? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी था, उसने कहा गया। ठीक है। और जो संविधान का अनुच्छेद 32 है, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद जो 32 है उसे क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? आत्मा कहा है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? आत्मा कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद जो 32 है, आर्टिकल नंबर 32 है, इसे क्या कहा गया था? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट है। ठीक है, यानी भारतीय जो संविधान है उसकी क्या कहा है? आत्मा कहा है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद को? 32 है, 32 नंबर जो अनुच्छेद है उसको कहा है। ठीक है, के एम मुंशी ने पहले कह दिया था भारतीय संविधान की क्या है? जन्म कुंडली है। भारतीय संविधान की क्या है? जन्म कुंडली है। ठीक है, और अनुच्छेद एक और था इसी के साथ, क्या अनुच्छेद 32 के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? अनुच्छेद 21 को क्या मेरुदंड बताया था। संविधान के अनुच्छेद 21 को क्या बताया था? अम्बेडकर ने संविधान का मेरुदंड बताया। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 को इसी के साथ लिख लीजिए कि अनुच्छेद जो 21 है, अनुच्छेद 21 को बी आर भीमराव अम्बेडकर ने मेरुदंड बताया। क्या कहा? मेरुदंड है। आगे बात करेंगे इनके जो है मेरुदंड, कि क्यों इनको मेरुदंड कहा, क्यों अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा। ठीक है, क्यों कहा? ठीक है, इनके द्वारा क्यों इनके जो नाम है वो लिखे गए, ये बाद में क्या है पर चर्चा करेंगे इनको, पर इनके पीछे भी क्या है कोई राज है, इसलिए इनके द्वारा कहा जाता है। ठीक है, सुभाष कश्यप और ठाकुर ठीक है, दो व्यक्ति और थे, सुभाष कश्यप और क्या थे? ठाकुर भार्गव थे। ठीक है, ठाकुर क्या थे? भार्गवदास थे। इनके द्वारा क्या है? आत्मा कहा गया। ठीक है, तो संविधान को प्रस्तावना की अगर बात करते हैं, इसको क्या है? आत्मा कहा गया। क्यों इनके द्वारा आत्मा कहा गया? ये क्या है? मुद्दे ये निकल कर आए थे। ठीक है, इनमें क्या है? ये बातें थी, इसलिए इनको क्या आत्मा कहा गया, मेरुदंड कहा गया। ठीक है, इन्हें आत्मा और क्या कहा गया? मेरुदंड कहा गया। ठीक है, तो ये क्या था? इनकी जन्म कुंडली, इनके बारे में क्या है बात आ जाती है। ठीक है, इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं उसका लिंकन किसे कहा जाता है? ठीक है, भारतीय संविधान का जनक, शिल्पी और क्या है? भारतीय संविधान के जनक की अगर बात करते हैं, शिल्पी की अगर बात करते हैं, लिंकन की अगर बात करते हैं, मनु की अगर हम बात करते हैं, तो वो किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, भारत के जो क्या है लिंकन है, मनु है, शिल्पी है या भारतीय संविधान के जनक है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इन्हें कहा जाता है। यहाँ पर ये बात आ गई तो यहाँ पर क्या है लिख सकते हैं आप कि बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? चलो एक लाइन अलग से लिखाई देते हैं कि डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर है उन्हें मनु कहा जाता है, शिल्पी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मनु है, शिल्पी है और भारतीय संविधान का क्या है? जनक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान है उसका जनक कहा जाता है। किसे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर है वो हमारे लिए क्या है? बहुत ही अच्छा संविधान के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो कौन सा है? भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का शिल्पी, भारतीय संविधान का मनु, तो ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय जो संविधान का शिल्पी किसे कहा जाता है, क्वेश्चन देगा। ठीक है, वहाँ कन्फ्यूज होंगे कि भारतीय संविधान का मनु कौन था और क्या शिल्पी कौन था। ठीक है, मनु कौन सा था और शिल्पी कौन था। ठीक है, और क्या है जनक कौन सा। ठीक है, और क्या है जनक कौन सा था। इनके बारे में क्या कन्फ्यूज होते हैं, तो इनको कन्फ्यूज नहीं होता है। डॉक्टर जो कन्फ्यूज नहीं होना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उनके द्वारा ये सारी बातें क्या है बताई गई थी, इसलिए इन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्या है? अम्बेडकर है, बी आर अम्बेडकर। इनका एक ही नाम लिख लेते हैं कि किन्हें कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर।
तो ये कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान का शिल्पी जनक मनु और क्या है, लिंकन की भी संज्ञा दी है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का क्या है, लिंकन है। भारतीय संविधान का लिंकन क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का क्या है, लिंकन है। वो किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रस्तावना थी, इसके बारे में क्या है थोड़ा जो बातें थी वो आपने क्या डिस्कस किया है कि प्रस्तावना में कैसे लागू हुआ था, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी हमें स्वतंत्रताएं दी गई है, कौन सी न्याय की बात की गई है, कौन सी समता की बात की है, बंधुत्व की भावना कौन सी है, ठीक है, कब ये लागू हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रस्तावना हुई। इसके बाद में अपने आएंगे मौलिक अधिकार है, जो भाग क्या है 3 में है, 12 से 35 में है, ठीक है। इससे पहले अनुसूचियाँ वो रह गई है, देखते हैं किस टॉपिक की डिमांड होती है, उसी के अनुसार क्या करेंगे, अनुसूचियाँ या मौलिक अधिकार है, इनमें से क्या है एक करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आज की सेशन में इतना ही, बाकी जो है वो कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।